अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएफ मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर और आज मैं आपको टूल की जो क्लासेस की सीरीज़ शुरू है उसमें मैं आपको रेट स्ट्रेच टूल तो पढ़ा चुका हूं। पीछे रह गए इसमें दो टूल, रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल। तो आज मैं दोस्तों आपको ये पढ़ाऊंगा। वीडियो को गौर से देखें, एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो क्लिप के लिए जाएंगे pixabay.com। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियोस हमारी डाउनलोड हो गई हैं। अब हमने करना क्या है, इसको जस्ट पकड़ें और ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट में ले आएं। ये एक क्लिप आ गया, इसी तरह दूसरा क्लिप डाउनलोड्स में इसको पकड़ के ड्रैग करके तो अपने प्रोजेक्ट में ले आएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दो वीडियोज़ हैं, दोनों वीडियोज़ को हम अपनी टाइमलाइन पे लाते हैं, बल्कि फुल वीडियो नहीं लाते, थोड़ा हिस्सा लाते हैं। ठीक है ना। ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग करके इधर ले आते हैं। हमारी टाइमलाइन बन गई। इसी तरह दूसरी वीडियो जो है उसको भी कर लेते हैं। ड्रैग किया और ठीक है फ्रेंड। अच्छा, ये अब हमारे पास दो वीडियो आ गई हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से ये। अच्छा फ्रेंड, अब हम यूज़ करेंगे इन टूल्स का। ठीक है, पहले हम रेट स्ट्रेच टूल यूज़ किया है। ठीक है, वीडियो की स्पीड कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए। उसके लिए मैं एक वीडियो पीछे मैं बनाई है, ठीक है, क्लास 3 की, उसको आप जाके देख लें, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिपल एडिट और रोलिंग एडिट टूल। ठीक है फ्रेंड, तो रिपल एडिट जो है ये आपको इसको समझाने के लिए मैं पहले रेट स्ट्रेच टूल यूज़ करता हूँ। ये देखें, रेट स्ट्रेच टूल से हम क्या करते थे कि यूँ वीडियो को ऐसे हम ट्रिम करते थे, छोटा करते थे। ठीक है, तो साथ जो वीडियो थी, जो साथ वाला क्लिप था, वो साथ नहीं था मिलता। ठीक है, तो ये दो स्टेप में काम करना पड़ता था। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपल एडिट टूल। ठीक है, रिपल एडिट टूल जब हम इसको यूँ स्ट्रेच करेंगे, रिपल एडिट टूल से हम यूँ इसको ट्रिम करेंगे, तो जो पीछे क्लिप रह जाएगा वो भी साथ मिल जाएगा। एक बात तो ये होगी फ्रेंड। दूसरा ये है कि आप अगर सिलेक्शन टूल, ये जो आम एक सिलेक्शन सी बन जाती है, ये रेड कलर का निशान आप के बन रहा है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमने जस्ट सिलेक्शन की हुई है और जब हम इस क्लिप के एंड पे लेके आते हैं तो ये रेड कलर का एक एरो का निशान बन जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी हम ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जितनी हम ट्रिम करेंगे उतनी वीडियो कट हो जाएगी। ठीक है ना, वो वीडियो कट हो जाएगी, उसकी स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी वीडियो इसमें कट हो गई। ठीक है, अब जब ये कट हो जाएगी तो हमें सारे स्टेप्स दिखाने होते हैं। ठीक है, वीडियो में मैं अब इसको आपको मैं कंट्रोल Z करके इसको मैं दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। ठीक है, ये देखें, ये बंदा यूं एक इसने एक्सरसाइज यूं मुकम्मल की है। ठीक है, यहाँ तक इसने एक एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल की है, ये। ठीक है, अब ये देखिए, पूरा इसने स्टेप किया है एक्सरसाइज मुकम्मल करने का। ठीक है, अब मैं इसको अगर शॉर्ट, ये जस्ट सिलेक्शन टूल है, इसको एंड पे ला के ये देखें, ये निशान बन गया कि इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। इसको मैं जस्ट यहाँ तक ट्रिम कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसके स्टेप कट जाएंगे। ये देखें, ये देखें, उसके बाद स्टेप नहीं आ रहा। ये देखें, ये इतना स्टेप कट गया। अच्छा, इसका हल ये है, ठीक है, कि आप दो तरीके हैं। ठीक है, आप रेट स्ट्रेच टूल यूज़ कर लें। रेट स्ट्रेच टूल यूज़ करने से ये होगा कि जो पिछला क्लिप है वो साथ नहीं मिलेगा। आपकी वीडियो में क्या होगा, ये देखिए, मैं रेट स्ट्रेच टूल यूज़ करता हूँ, आपकी वीडियो ट्रिम हो जाएगी बट स्टेप्स कटेंगे नहीं। ये देखें, ये वीडियो की स्पीड बढ़ गई। ठीक हो गया फ्रेंड। साथ जो सॉरी, ये रेट स्ट्रेच टूल था। अब रिपल एडिट टूल में क्या करेगा कि यही फंक्शन रेट स्ट्रेच टूल वाला ये करेगा, लेकिन साथ जो भी क्लिप होगा उतना वो भी मूव कर जाएगा साथ। ये देखें, अब मैंने क्या किया कि ये क्लिप मैंने साथ लगा दिया। ठीक है, अब मैं
अगर पहले रेट स्ट्रेच टूल यूज़ करता हूँ तो रेट स्ट्रेच टूल यूज़ करने से ये होगा कि ये ट्रिम हो जाएगा, लेकिन वो क्लिप पीछे ही रहेगा। Ctrl Z करके वापस आया। अब मैंने यूज़ किया रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल लेके जब मैंने इसको ट्रिम किया तो पिछला क्लिप भी साथ मिल गया। ठीक है फ्रेंड, देख रहे हैं ना? ये मैं जूम करके दोबारा दिखाता हूँ रिपल एडिट टूल से। ठीक है, रिपल एडिट टूल का जो कलर है वो देखें येलो सा हो रहा है। ठीक है, जो आर्म टूल है वो रेड सा है। इसको जब हम यूं पकड़ के ट्रिम करते हैं, ठीक है, तो साथ वाला जो क्लिप है वो भी साथ उसके मिल गया। अच्छा फ्रेंड, रिपल एडिट टूल में ये होगा, ठीक है, कि ये रेट स्ट्रेच टूल की तरह काम नहीं करता। ठीक है, रेट स्ट्रेच टूल जो है ये स्पीड को स्लो डाउन या स्पीड को फास्ट करने के लिए है। रिपल एडिट टूल ने ये किया है कि जितनी हमने ट्रिम की है, ये देखें, दोबारा मैं करके दिखाता हूँ कि ये हमारा एक पूरा एक्सरसाइज का स्टेप है ये। ठीक है, अब क्या किया हमने, रिपल एडिट टूल लगाया। रिपल एडिट टूल जो है ये आपके पिछले क्लिप को तो साथ मिला देगा, लेकिन स्पीड का वो हिस्सा, ठीक है, वीडियो का वो हिस्सा जो है वो जितना हम उसको लेके जाएंगे वापस उतना हिस्सा वो काट देगा। ठीक है ना, ये देखें हमने ये ट्रिम किया। अब मैं प्ले करता हूँ, वो पूरा जो स्टेप जो पिछली वीडियो में ये पूरा जो स्टेप था, ये देखें, ये पूरा जो स्टेप था। अब क्या होगा जब हम रिपल एडिट टूल यूज़ करके इसको हम साथ मिलाएंगे, ये इतना हिस्सा मैं डिलीट जो है ट्रिम करता हूँ, इससे होगा साथ वाला क्लिप भी साथ मिल जाएगा, और साथ ये होगा कि वो उतना हिस्सा, ये देखें यहाँ से आगे वो क्या किया उसने, उतने जो उसके स्टेप्स थे, ठीक है, वो बीच में से निकाल दिए, उतनी ट्रिम कर दी। ठीक है, इसमें स्पीड को इसने बढ़ाया नहीं, स्टेप्स को कवर नहीं किया, स्पीड को बढ़ाया नहीं, मतलब कंडेंस नहीं किया, बल्कि उतना हिस्सा जो है वो ट्रिम कर दिया। ठीक है, रिपल एडिट टूल का ये काम है। ठीक है लेकिन जो हमारा रेट स्ट्रेच टूल था इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, इससे स्पीड हम स्लो या फास्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये रोलिंग एडिट टूल है फ्रेंड। रोलिंग एडिट टूल जो है इसका भी सेम फंक्शन है, ये देखें, करेगा ये भी वही। अब ये क्या कि इसमें तो हमने ये कर दिया कि आप रिपल एडिट टूल को लेके तो जस्ट इसको पकड़ेंगे और साथ क्लिप भी आ जाएगा, जबकि रोलिंग एडिट टूल का ये काम है कि ये दोनों साइडों की क्लिप पकड़ लेगा। ये देखें, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, इसका जो निशान है ये इस तरह का है। ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये दोनों हिस्से पकड़ लेगा, जो आपका नेक्स्ट क्लिप है उसको भी, उसका भी एंड पकड़ लेगा, और जो आपका पहला क्लिप है उसका भी पकड़ लेगा, और इसको जिधर मर्जी आप कर लें। ठीक है, इधर को कर लें, ठीक है, ये देखें इधर हो गया, आप इसको इधर को कर लें। ठीक है, तो दोनों क्लिप आगे पीछे होते जाएंगे। और दूसरा ये होगा फ्रेंड्स कि इसका भी जितना आप ट्रिम करेंगे, ठीक है, उतना हिस्सा बीच में से कट जाएगा, वो पार्ट कट जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये बेसिकली दो जो टूल हैं इनका यूज़ हम करते हैं वीडियोस में। दोनों में फ़र्क देख लें फ्रेंड, जो है ना तीनों में, बल्कि ये पूरा पोर्शन है, रेट स्ट्रेच टूल, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, इनमें फ़र्क ये है कि रेट स्ट्रेच टूल जो है ये आपकी जो वीडियो क्लिप है उसकी स्पीड अप कर देता है या डाउन कर देता है। आप इसको स्ट्रेच करें आगे को तो वीडियो की स्पीड स्लो हो जाएगी, आप इसको स्ट्रेच करें, कंडेंस करें, ठीक है, कम करें तो उस वीडियो की स्पीड अप हो जाएगी, आपकी जो वीडियो है उसके स्टेप्स कटेंगे नहीं। जबकि रिपल एडिट टूल में ये होगा, रिपल एडिट टूल और रोलिंग टूल दोनों में ये होगा कि जितना आप ट्रिम करेंगे उतने उतने हिस्से जो हैं वीडियो के, वो उतने जो स्टेप्स हैं वो ट्रिम हो जाएंगे, वो आपकी वीडियो से निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये एक छोटी सी क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल का आइकन प्रेस करके उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको चूज़ कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो नई अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, और अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो मुझे कमेंट्स करे, ठीक है, मैं उसको जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, अच्छी कोई आपके पास तजवीज़ हो मेरे इस चैनल के लिए, मेरी क्लासेस के लिए, ठीक है, तो वो मुझे ज़रूर करें, मैं उस पर इंशाल्लाह अगर वो बेहतर हुई तो मैं अमल करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।